how crazy Batman's made Gotham. Shut up and let me enjoy this pain. Accept the pain. Smile at the pain. Embrace the pain. Don't be afraid of being hurt. Don't be afraid of sacrificing some blood. देखो, आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जिस टाइम आपको फील होगा कि मेहनत बहुत करना चाहते थे पर कर नहीं सके। क्या कर दिया हूं अपनी जिंदगी के साथ? क्यों कहता था उस टाइम कि कल से पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मूवी देख लेते हैं, आज मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। और यही सब बहाने के साथ देखते देखते आप इस पड़ाव पे आ जाते हो जहां आप चाह के भी उतने बड़े बदलाव अपनी जिंदगी में नहीं ला पाते हो जितना कि आप खुद को बदलना चाहते थे। खुद को जिस ऊंचाइयों पे देखना चाहते थे वहां नहीं देख पाते हो। मैं आज उसी पड़ाव पे हूं, रिग्रेशन के पड़ाव पे, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। जितना बदल सकूं बदलूंगा। सबसे ऊंचा नहीं सही, अभी से ऊंचा तो जरूर जाऊंगा। बाकी दोस्तों, अगर आप 25 के नहीं हुए हो तो हो ही जाओगे। अभी जितने के भी हो 25 के समझकर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जो भी चीज़ें आपको शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर बनाए उसे जहर की तरह त्याग दो, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से मेरी तरफ फंसोगे। जैसे तैसे जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसों के लिए काम करना होगा। पढ़ना चाहोगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। अभी समय है, लगा दो उसे बेहतर कामों में। मेहनत चुपचाप करो, सफलता शोर मचाएगी। मेरी तरह ढिंढोरा पीट के शायद ही कुछ मिल जाए। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ। सेट योर गोल हाई, खुद को सोशली एक्टिव और मेंटली आइसोलेट कर लो। आप हमेशा जीतोगे, चाहे रेस यूपीएससी की हो या बेहतर जिंदगी की, आपका जितना तय है। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल तो मैं आज का द हिंदू एनालिसिस कर रहा हूं, जबकि मुझे अपने पिछले 24 साल की एनालिसिस कर उसे बेहतर होने के लिए मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि अगले 2 घंटे में मैं 25 का होने को हूं। और दुख तो इस बात की है कि 25 साल के आदमी होने जैसा मैंने अभी तक कुछ करा भी नहीं। कितना भी समय मुझे कर दे लाचार, इस वॉर में तो एटलीस्ट नहीं डालने वाला हूं मैं अपने हथियार। तेरा खिला हुआ तो पता लगा मेरा हिम्मत ही मेरा असली साथी है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरा खुद का साथ ही मेरे लिए काफी है। एक आवाज बोलती थी खत्म नहीं हुआ बे, पिक्चर अभी बाकी है। हर कुत्ते का दिन आता है साले, फिर तो तू एक छोटा हाथी है। मेरा बर्थडे है और इस पार्टिकुलर डेट पे मैं खुद से 2-3 वादे करता हूँ। उसमें से पहला वादा है कि अगस्त 2025 के बाद मैं एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, एग्जाम के इंटेंशन से किसी भी किताब को नहीं पढ़ूंगा। बुक तो पढ़ूंगा, बुक एक बहुत ही अहम भाग है जिंदगी का। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ूंगा अगस्त 2025। ना ही किसी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरूंगा। बात रही इस साल होने वाले एग्जाम की, मेहनत जारी है। जितना कर सकता था कर रहा हूं। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया। वैसे तो जन्मदिन लोगों के लिए बहुत खास होता है, मेरे लिए भी खास है, और आज मैं इसे और भी खास बनाऊंगा 17 घंटे पढ़ के। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग पहला सेशन पॉलिटी का स्टार्ट कर भी देता हूं। जो एग्जाम सामने आ रही है, खुद पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। कुछ इसी प्रकार भारत का विश्वास PWOnlyIAS। हाल ही में PWOnlyIAS ने सेलिब्रेट किया है एक मेगा इवेंट। ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव है जिसमें बहुत सारे बेहतरीन ऑफर्स हैं। पहला, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024, जो 2024 यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, जिसमें GS, CSET के साथ करंट अफेयर्स के क्लासेस और मटेरियल रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ 4000 से स्टार्ट होगी। दूसरा है रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2.0 2024, जिसमें डेली सुबह रिग्रेस प्रैक्टिस के लिए GS और CSET के क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ 3100 से स्टार्ट होती मिलेगी। और यूपीएससी 2025 एस्पिरेंट के लिए फाउंडेशन बैचेज सिर्फ 8499 में, प्रहार 2025 और 9999 में टाइटन 2025। ऑप्शनल पेपर के लिए बैचेस 7999 में अवेलेबल है। और यूपीएससी कॉम्बो बैचेस 2025 15499 में, और प्योर इंग्लिश 16499 में अवेलेबल है। फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी आपको मिलेगा अगर आप दिल्ली, लखनऊ या पटना में रहते हो तो। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जो 2-3 साल बाद पेपर देने वाले हो, तो फिर तो आपको यूपीएससी प्रारंभ बैच के लिए जाना चाहिए, जिसमें आपका A to Z कवर का इंडस्ट्री रेडी की जाएगी सिर्फ
29,999 में। और अगर इन सब कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए फिर तो मेरा कूपन कोड LAF1 की इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भैया देखते देखते 3 घंटे तो हो गए, लेकिन एक महाशय मुझसे स्पेशल बर्थडे विश करने बहुत दूर से आ रहे हैं। उनसे मिलने भी जाना है, उससे पहले कुछ खा लेते हैं। लेकिन इन सब में मैं अपना आज का 17 घंटे का टारगेट पूरा कर लूँ, इसके लिए आते ही लग जाता हूँ दिन का सेकंड स्लॉट इंडियन इकोनॉमी करने, हिस्ट्री करने, ज्योग्राफी करने, पॉलिटी करने। आखिर क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? क्या चाहिए मुझे? क्यों पढ़ना है आज 17 घंटे? जब छोटे थे तब तो बर्थडे के दिन ये सब नहीं करना होता था। उस टाइम तो गिफ्ट्स मिलते थे, घर वाले बहुत सारा खाना बनाते थे, जबकि आज नील बट्टे सन्नाटा। उस टाइम मैं खुद से चीज़ें अरेंज करने में लगा रहता था ताकि जो भी मेरे दोस्त आए उन्हें सब कुछ अच्छे से मिल सके। कहाँ गए वो दोस्त? कहाँ गई वो खुशी? क्यों आज मैं ठीक नहीं हूँ? ये सारे सवाल क्यों खाए जा रहे हैं? ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजी, ये ट्रिक्स, ये लेक्चर्स, ये PDFs, ये मटेरियल्स, ये पढ़ाई अगर काम नहीं आए तो क्या होगा? क्या होगा मेरा? फिर लगता है कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा भी होगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं इस लड़ाई में आ चुका हूँ, टूटना पड़े टूटूंगा। फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। ये हाल सिर्फ मेरा ही नहीं है दोस्तों, मुझे लगता है हर शख्स अंदर से खत्म हो रहा है यार। मतलब किसी ने खुद के पिक्चर्स लेने छोड़ दिए, किसी ने अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए, किसी को मोहब्बत करने से डर लगता है, किसी को तन्हाई पसंद है, कोई अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे, कुछ लोग तो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल रहे। मतलब किसी को रोज रोज मैं ठीक हूँ करने का ड्रामा करना पड़ता है, परंतु मैं ड्रामा नहीं करूँगा दोस्तों। मैं सच में ठीक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया के हर एक इंसान के पास एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसे वो कह सके कि वो ठीक नहीं है, और फिर सामने वाला इंसान उसके साथ इस खोज पे निकले कि वो ठीक क्यों नहीं है। क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ ये कहने वाले को कई बार ठीक पता भी नहीं होता कि वो ठीक क्यों नहीं है। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूं और ये फालतू के थॉट से दूर रहूं, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं? दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है? माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं है बाकी है। जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ। ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू। कभी लगता है उससे मैं जानता हूँ, फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू। पता नहीं आपको लग भी रहा होगा कि ये सब मैं क्यों बता रहा। मुझे लगता है दोस्तों ये चीज़ें ज़रूरी है। हम लोग पढ़ाई में इतने इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, असली लाइफ की डेफिनेशन को ही भूल गए हैं। मुझे नहीं लगता ये उतनी सही है। The loneliness came back, worse than I remember. शाम हो चुका होता है, मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर लेता हूँ, उसे खा बैठ जाता हूँ पढ़ने। ये सच है कि मानव जीवन परिवर्तनशील होता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव लाजमी है। अभी के सिचुएशन का डिमांड है अकेले रह के पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ। जब छोटे थे तब बात कुछ अलग थी, अभी कुछ अलग। सत्रह घंटे नहीं सही, बट रात के 1 बजते बजते 14 घंटे जरूर पूरे हो गए। आज बिल्कुल एक UPSC टॉपर जैसा पढ़ा हूँ। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा सब ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, इस साल लिस्ट में नाम आ जाए। फिर क्या हो जाएगा? फिर लगता है भाग रहा हूँ जिसके पीछे, वो मिल भी गया तो क्या करोगे? जिसमें आप खुशी ढूंढ रहे हो उसमें खुशी ना मिली तब क्या करोगे? भाई पहले मिल जा तू, आ जाओ इस साल लिस्ट में नाम, मैं खुश रह लूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप 25 के नहीं हुए हो तो हो ही जाओगे। अभी जितने के भी हो 25 के समझकर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जो भी चीज़ें आपको शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से कमजोर बनाए उसे जहर की तरह त्याग दो, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से मेरी तरफ फंसोगे। जैसे तैसे जीवन यापन के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसों के लिए काम करना होगा। पढ़ना चाहोगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे। अभी समय है, लगा दो उसे बेहतर कामों में। मेहनत चुपचाप करो, सफलता शोर मचाएगी। मेरी तरह ढिंढोरा पीट के शायद ही कुछ मिल जाए। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ। सेट योर गोल हाई, खुद को सोशली एक्टिव और मेंटली आइसोलेट कर लो। आप हमेशा जीतोगे, चाहे रेस UPSC की हो या बेहतर जिंदगी की। आपका जितना तय है। जय हिंद।